साथी नमस्कार। अब हम पार्ट 2 में प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक जो है वो लाल रंग के प्रकाश में होती है। तो इसका उत्तर आपका सी सही है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो हरे रंग के प्रकाश में होती है। अगर हम इनको एक आरोही क्रम के रूप में लेके चलें तो सबसे कम पहले आएगा, उसके बाद मध्यम, फिर सर्वाधिक होगा। तो हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद ब्लू। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल ए लाल रंग का सर्वाधिक अवशोषण करता है, उसके बाद नीला रंग। ठीक उसी प्रकार क्लोरोफिल बी नीला एवं दूसरे नंबर पर लाल रंग का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल ए प्लस बी दोनों मिलकर लाल तथा नीले रंग को अवशोषित करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सही उत्तर है। प्रकाशानुवर्तन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब प्रकाश, ट्रोपिज्म का अर्थ होता है घूमना। ट्रोपिज्म वह क्रिया या घटना होती है जिसके द्वारा पौधा प्रकाश की दिशा में झुक जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूरजमुखी। कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन नामक हार्मोन प्रकाश संश्लेषण पर प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण पौधा प्रकाश की ओर घूमने लगता है या झुक जाता है। प्रश्न नंबर 11, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है। इसका सही उत्तर है लंबवत। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स में कौन सा सबसे अधिक संख्या में एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिकांग है? तो आपका इसमें सही उत्तर है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम संख्या में अधिक होते हैं तथा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है तथा कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1835 में की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1986 में पर्यावरण अधिनियम जारी किया गया था। सन 1974 में देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष मोहन सिंह मेहता थे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी पाई जाती है? सही उत्तर है ए एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी श्वसन संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसी के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। सबसे पहले एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके बाद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्रमशः निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स वह स्थान होता है जहां इन श्वसन संबंधी क्रिया को करने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। प्रश्न नंबर 15, कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 50 मीटर, जबकि प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए यह दूरी 30 मीटर रखी जाती है।
प्रजनक बीज एवं आधारीय बीज के लिए यह दूरी समान रखी जाती है, जबकि प्रमाणित बीज के लिए लगभग 50% कम होती है। पृथक्करण दूरी को इसलिए रखा जाता है ताकि आनुवंशिक रूप से गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन किया जा सके। एक ही फसल की दो अलग अलग किस्मों के बीच में रखी जाने वाली दूरी को पृथक्करण दूरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, बीजों में भौतिकी परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो बीजों में भौतिक परिवर्तन बुवाई के समय भी होता है, बीज भंडारण के समय भी होता है, ऑक्सीजन वितरण के समय भी होता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है डी, बुवाई एवं भंडारण के समय बीजों में भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है बीज की संरचना में बदलाव का होना। प्रश्न नंबर 17, बीज बोराबंदी के क्या लाभ होते हैं? उठाने रखने में आसानी होती है, उसके बाद में पहचान आसानी से की जा सकती है, उसके बाद निश्चित भार होता है। इस प्रश्न का उपरोक्त में सभी कथन सत्य। जैसा कि हम जानते हैं कि बोरी का निश्चित भार होता है। पहचान के लिए अलग अलग बीजों की पहचान करने के लिए उन पर अलग अलग रंग के टैग लगाए जाते हैं। जैसे प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला या गोल्डन कलर का टैग लगाया जाता है। आधारीय बीज के लिए सफ़ेद, जिसे मदर बीज के नाम से भी जानते हैं। पंजीकृत बीज के लिए पर्पल यानी बैंगनी रंग का तथा प्रमाणित बीज के लिए एजूर आसमानी बैंगनी रंग का टैग लगाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।